हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की लंका अभेद क्यों थी? अभेद यानी कि रहस्यमय तरीके से छुपा हुआ। वैसे तो आपने रामायण की हर कहानी सुनी ही होगी, पर क्या आपने सुना है उस देवी के बारे में जिनकी साधना से मेघनाद अजय हो सकते थे? आइए जानते हैं रावण की कुल देवी माँ निकुंभला की गाथा, जहां मां स्वयं भक्तों को विजय का आशीर्वाद देती है और जिसे रावण ने अपनी लंका को सुरक्षित करने का आधार बनाया था। अगर एक यज्ञ पूरा हो जाता तो भगवान राम भी रावण के बेटे मेघनाद को कभी परास्त नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रावण की कुलदेवी की रहस्यमय कथा, जिसमें छुपा है विजय और पराजय का राज। कहते हैं कि रावण का बेटा मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत भी कहते हैं, स्वर्ग विजय की कामना से इस उग्र देवी की पूजा किया करता था। मान्यता है कि निकुंभला प्रत्यंबगिरा देवी का विशेष यज्ञ करने से हर कार्य में विजय प्राप्ति होती है। यही कारण था कि रावण की लंका अभेद मानी जाती थी, क्योंकि उसने इस देवी की शक्तियों से लंका को एक ऐसा कवच प्रदान किया था कि स्वयं देवता भी उसे भेद नहीं सकते थे। मां प्रत्यंबगिरा की चमत्कारी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बैतूल बाजार गांव में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ विराजमान मां निकुंभला मां ललिता की शक्ति का अंश मानी जाती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, मेघनाद जब मां की आज्ञा से यज्ञ करने बैठा, तो यदि वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो स्वयं भगवान राम भी उसे पराजित नहीं कर पाते। तभी विभीषण, जो रावण का भाई था, अपने गुप्तचरों से इस रहस्य को जान गया और लक्ष्मण जी, तो उन्होंने लक्ष्मण और वानर सेना के साथ उस यज्ञ स्थली पर पहुंच गए। तब हनुमान, सुग्रीव और जामवंत के नेतृत्व में वानरों ने यज्ञ में विघ्न डाला। क्रोधित होकर मेघनाद यज्ञ अधूरा छोड़कर रणभूमि की ओर गया। यहीं से उसके अंत की शुरुआत हो गई। अब सवाल उठता है, आखिर मां निकुंभला है कौन? दोस्तों, मां निकुंभला को प्रत्यंबगिरा देवी भी कहा जाता है। यह मां दुर्गा का उग्र रूप और अद्वितीय स्वरूप है। जब भगवान नरसिंह और शरभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब इनका प्रकट होना हुआ। इन्हें अपराजित भी कहा जाता है, यानी जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। आज भी बैतूल की इस शक्तिपीठ में विशेष अवसरों पर तांत्रिक अभिषेक और हवन पूजन किया जाता है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि माँ के जलाभिषेक का जल अपने साथ ले जाने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखने का यह भी योग्य है कि इस मंदिर में केवल दिन के समय ही दर्शन संभव है। रात को यहाँ रुकने का अधिकार किसी को नहीं है। सिर्फ अघोरी साधक ही यहाँ रात्रि साधना करने आते हैं। माँ के इस मंदिर में रहते हैं बल्लू बाबा जी, जो माँ के अनन्य भक्त हैं और मंदिर की व्यवस्था भी वही संभालते हैं। कहा जाता है कि माँ के स्वरूप का परिवर्तन स्वयं यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों, यही थी रहस्यमय रावण की कुलदेवी माँ निकुंभला शक्तिपीठ की। यह कथा न सिर्फ रामायण से जुड़ी है, बल्कि आज भी लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, ये थी मां निकुंभला शक्तिपीठ की अद्भुत कथा। वो कुलदेवी जिन्होंने लंका को अभेद बना दिया और जिनकी साधना से मेघनाद अजय हो सकता था। आज भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित इस मंदिर में भक्त दूर दूर से आते हैं और मां का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। अगर आपको रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत और दिव्य कथा के साथ। जय मां निकुंभला।